जलियांवाला बाग के गेट पे ही एक ये स्मारक बना हुआ है, एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। अभी जिस गैलरी में हम अंदर जा रहे हैं ये एकमात्र गेट है जलियांवाला बाग के अंदर आने का। यहीं से ही जब 1919 में सभा हुई थी तो सभी लोग अंदर आए थे और बाद में जनरल अडवायर भी इसी गेट से अंदर आया था। इसी गेट से अंदर आने के बाद उसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उसके सभी सैनिक इस गेट के अंदर और उसके आसपास खड़े होकर गोलियां चला रहे थे। तो किसी भी आदमी को, किसी भी यहाँ पे सभा में मौजूद शख्स को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जितने भी लोग थे वो यहीं पर ही शहीद हो गए थे। अभी इस गेट की दोनों दीवारों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो प्रतीक हैं उन लोगों का जो सभा में शामिल होने के लिए आए थे। अभी हम लेके चल रहे हैं आपको जलियांवाला बाग की गैलरी नंबर 1 में। गैलरी नंबर 1 में एंटर करते ही आपको 2-3 स्क्रीनें दिख जाएंगी। जो जलियांवाला बाग के प्राचीन दृश्य थे वो इन स्क्रीन पे आपको चलते हुए दिखाई देंगे। कैसे जनरल अडवायर ने यहाँ पे कत्लेआम मचाया था। प्राचीन कालीन पंजाब, जो पहले का पंजाब होता था, उसमें क्या क्या था उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। समृद्धि और व्यथा, खुशहाली अते पीड़ा, धन श्री गुरु नानक देव जी की फोटो है यहाँ पे। नीचे सिख पंथ के जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की एक यादगार लगाई गई है और साथ में महाराजा रणजीत सिंह जी का पुतला यहाँ पे लगाया गया है। इसी गैलरी में थोड़ा सा और आगे चलते ही प्रतिरोध, शासन के खिलाफ पंजाब का प्रतिरोध, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई गई है और साथ में आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर उस टाइम की पूरी हिस्ट्री की मूवी चल रही है और साथ में उस टाइम की जो अखबारें थी उनकी कटिंग्स को बड़ा करके यहाँ पे शो किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे उनके चित्रों को उकेरा गया है इस दीवार पे। जो यहाँ के कॉरिडोर हैं एक गैलरी को दूसरी गैलरी तक जोड़ते हैं, बरामदा टाइप बने हुए हैं और उसके हर एक पिलर पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा का जो अशोक चक्र है वो बना हुआ है। गैलरी 2 का ये हॉल नंबर 1 है, उसकी एंट्री यहीं से होती है। ऊपर लाइटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। फुल्ली एसी है। यहाँ पे भी आपको स्क्रीनें दिख जाएंगी। एक कष्टदायक युद्ध, उस टाइम की कुछ तस्वीरें इन दीवारों पे लगाई गई हैं ताकि हम देख सकें कि उस टाइम जो युद्ध हुआ था उस टाइम कैसी ज़िंदगी थी हमारे जवानों की। जो युद्ध में लड़े थे वो चाहे आर्मी में थे या नहीं थे, परंतु वो सारे हमारे जवान ही थे। और ये एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे रखा गया है, राइफलमैन अमर सिंह रावल।
उस टाइम अंग्रेज शासकों ने एक बिल बनाया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसी बिल के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 में यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर ने उस टाइम इस सभा की आवाज़ दबाने के लिए यहाँ पे गोलियां चलवाई थी। अचेत अवस्था विच पई उस ने बचाया। डरे हुए अंग्रेज़ां ने अपने परिवार में गोविंदगढ़ के अभी हमने आपको हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2 दिखाया है। हॉल नंबर 1 में काफ़ी सारे चित्र लगे हुए थे, स्क्रीनों पे मूवी चल रही थी। हॉल नंबर 2 में एक स्क्रीन लगी हुई है, दीवार पे कुछ मॉन्यूमेंट उभरी हुई तस्वीरें हैं जिस पे लाइटिंग शो करके बहुत इंटरेस्टिंग एक मूवी टाइप क्रिएट किया गया है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं हॉल नंबर 3 में। एक हुक्म जारी हुआ, सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और भीड़ में से लहू की नदियां बहने लगी। हर तरफ मौत अपनी जानवर उठाने लगी। छोटे बच्चों तक को नहीं बचा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार लाने लगे, कुछ कुएं में कूदे तो कुछ बच्चे बचाते कुएं में गिर पड़े। जब एक मृतकों से भर गया, गोलियां बरसने लगी। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1500 से ऊपर घायल। अभी आप देख रहे थे, एक मूवी चलती है जिसमें जलियांवाला बाग नरसंहार की पूरी कहानी जो उस टाइम घटित हुई थी उस घटना के बारे में बताया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग परिसर में लोगों की एक सभा का आयोजन किया गया था जो शांतिपूर्वक सभा थी। वो सभा कुछ काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए और कुछ बंदी साथियों को छुड़वाने के लिए की गई थी। एक शांतिपूर्वक सभा थी, परंतु उस वक्त अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, किसी को बाहर निकलने के लिए नहीं आज़ादी थी। जब जनरल डायर को इस बात का पता चला कि जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही है तो वो अपने सैनिकों के साथ यहाँ आ धमका था। इस जलियांवाला बाग के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गैलरी थी, एक छोटा सा रास्ता था। जनरल डायर ने जब गोलियां चलाने का आदेश दिया तो सभी लोगों में भगदड़ मच गई थी। उस छोटे से रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शहीद हो गए। यहाँ पे एक शहीदी कुआं है, बहुत सारे लोग भगदड़ के कारण उसमें गिरे और गिर के शहीद हो गए थे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे वो शहीदी कुआं जिसमें गिर के लोग शहीद हुए थे। गोलियों के निशान जो आज भी दीवारों पे मौजूद हैं, जो जनरल डायर ने आदेश दिया था गोलियां चलवाई थी, वो आज भी यहाँ की दीवार पर मौजूद हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए शहीदी कुआं जिसमें लोग गिरकर शहीद हुए थे और एक दीवार जो अब भी वहाँ यहाँ खड़ी है जिस पे गोलियों के निशान हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं शहीदी कुआं। दोस्तों ये शहीदी कुआं है, अभी इसका रेनोवेशन किया गया है। इसके चारों तरफ एक बाउंड्री लगा दी गई है, शीशे से ढक दिया गया है इसको। देखते हैं इसके अंदर कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। शीशा लगे होने के कारण नीचे तक तो इसमें नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे एक पत्थर पे इस कुएं की हिस्ट्री बताई गई है कि गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए थे। 120 लोग
इस कुएं में गिर के शहीद हुए थे। इस दीवार पे ये जो आप सफ़ेद स्क्वायर में जो निशान देख रहे हैं, ये जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी उनके निशान हैं, जिनको हाईलाइट किया गया है। अभी आ गए हैं हम गैलरी नंबर 3 की तरफ। आपको दिखाते हैं इस गैलरी में क्या कुछ सहेजा हुआ है। जनसंहार की खबर देश में फैल ही गई। Only wondering when the actual time came, would I fire or not? As a matter of fact, you continued firing. ये मूवीज वो आप देख रहे हैं, जब जलियांवाला बाग की खबर ब्रिटेन में पहुंची थी तो एक हंटर समिति बनाई गई थी। उन्होंने जवाब तलब किया था जनरल डायर से और जनरल डायर ने अपने कृत्य को सही ठहराया था। तो हंटर समिति ने जनरल डायर के कृत्य को ये माना था कि वो अंग्रेजी राज के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जो सभाएं हो रही थी अंग्रेजी राज के खिलाफ हो रही थी। विलियम हंटर की निगरानी में ये एक समिति बनाई गई थी, जिसने बाद में जनरल डायर का जो एक कृत्य था, जो उसने गोलियां चलवाई थी, उसको सही ठहराया था और उसको बाइज्जत बरी किया गया था। ये शहीद स्मारक है जलियांवाला बाग का। जो लोग जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में, उन शहीदों को नमन करने के लिए ये स्मारक बनवाया था। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये शहीद स्मारक है। जलियांवाला बाग के शहीदों को समर्पित उनकी याद में बनवाया गया शहीद स्मारक। एक ये दीवार है, यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, उसके 3 तरफ ये दीवार है। इस दीवार पर भी गोलियां लगने के चिन्ह, निशान अभी तक हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि गोलियां इस साइड से चलाई गई थी। इस साइड से ही जलियांवाला बाग का एंट्री गेट है, तो जनरल डायर ने इसी साइड से गोलियां चलवाई थी। लेकर चलते हैं गैलरी नंबर 4। देखते हैं इस गैलरी के अंदर क्या कुछ है। पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक कुछ फोटोज यहाँ पे लगे और गैलरी नंबर 2 की तरह यहाँ पर भी उस टाइम की वीडियो चल रही है। भगत सिंह की जीवनी पे आधारित ये छोटी सी मूवी, शॉर्ट मूवी यहाँ पर चलती है। यहाँ पर शहीद उधम सिंह की एक फ़ोटो लगी हुई है और जैसा कि पिलर पे लिखा हुआ था, वो यहाँ पर भी एक फ़ोटो में जड़वा के लिखा गया है। मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ये कथन सरदार उधम सिंह और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का है, जिनको माइकल ऑडवायर की हत्या के मामले में लंदन की अदालत में मौत की सज़ा सुनाई गई। लंदन में शहीद उधम सिंह जी को शहीद किया गया था और 19 जुलाई 1974 को शहीद उधम सिंह जी की अस्थियां भारत में लाई गई थी। हमारे वीर शहीदों की याद में यहाँ पर अमर ज्योति प्रज्वलित है। ये अमर ज्योति 24 घंटे 300 दिन ऐसे ही जलती है। नमन है उन वीर शहीदों को जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
शत शत नमन करते हैं हम हमारे वीर शहीदों को, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी।